आदाब दोस्तों, पल पल न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आपका दिली इस्तकबाल है। आज की खबरें न सिर्फ आपके होश उड़ा देंगी बल्कि मिडल ईस्ट और दुनिया की बदलती सूरत हाल से आपको रूबरू कराएंगी। ये वो खबरें हैं जो हमारी दुनिया की सियासत और अमन सलामती को सीधे तौर पर मुतासिर कर रही है। इजराइल ने अल जजीरा के सहाफियों को कत्ल की धमकी देकर सहाफत की आजादी पर सीधे हमला किया है। यह सिर्फ एक मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश नहीं है बल्कि हक और सच्चाई को कुचलने की साजिश है। वहीं दूसरी तरफ ईरान अपनी बढ़ती दिफाई ताकत से इजराइल और अपने हमप्यालों को एक बड़ा पैगाम दे रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के ठिकानों पर रॉकेट दागकर यह साबित कर दिया है कि वो मुकम्मत अभी भी जिंदा है। ईरान के मेजर जनरल हुसैन सलामी की धमकी ने इस तनाजे को और शिद्दत दे दी है। उन्होंने साफ कहा है कि इजराइल अपने अमल का खामियाजा भुगतने के करीब है और वहीं तुर्की की तरफ से इराक और सीरिया में कुर्दिश मिलिटेंट पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले ने पूरे इलाके को और ज्यादा पेचीदा बना दिया है। साथ ही इजराइल के दमिश्क और होम्स में जारी हमले नए तनाजों को जन्म दे रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, वो हकीकतें हैं जो हमारी दुनिया की शक्ल को बदल रही हैं। इस प्रोग्राम में हम आपको इन तमाम घटनाओं का ताज़िया देंगे और बताएंगे कि ये कैसे हमारे मौजूदा हालात और मुस्तकबिल को मुतासिर कर सकती हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि पल पल न्यूज का ये प्रोग्राम आपको सच्चाई से रूबरू कराने के लिए हाजिर है। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जहां ईरान की ताकत बढ़ी है। जी हां, यह सौदा न सिर्फ रूस और ईरान के ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा बल्कि ममालिक की दिफाई सलाहियतों में भी इजाफा करेगा। SU-35, SU-30 जैसे जदीद जंगी तैयारियों की तामीर ईरान की फिजाई की कुव्वत बढ़ाएगी। दूसरी जानिब शहीद 136 ड्रोन, जिसे रूस पहले ही अपनी जंगी हिकमत अमली में शामिल कर चुका है, कि प्रोडक्शन लाइन का क़याम रूस के लिए एक अहम ताउन साबित हो सकता है। इस तरह के मुआहदे से वजह होता है कि रूस और ईरान आलमी दबावों को नजरअंदाज करके अपने दिफाई ताउन को मजीद फरोग दे रहे हैं। यह डील इलाकाई सियासत में भी एक नया रुझान ला सकती है, खासतौर पर उन ममालिक के लिए जो पहले से ही इन दोनों ममालिक पर नजर रखे हुए हैं। इस ताउन से साफ है कि ईरान और रूस अपने असासों और टेक्नोलॉजी का तबादला करके एक मजबूत इत्तेहाद की जानिब बढ़ रहे हैं, जो मुस्तकबिल में आलमी ताकत और ताउन को मुतासिर कर सकता है। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं कि पत्रकारों के कत्ल की धमकी दी गई है इजराइल की तरफ से। जी हां, इजराइल ने सरकारी तौर पर अल जजीरा के 6 सहाफियों के कत्ल करने की धमकी दी है क्योंकि उन्होंने गजा में इजरायली बच्चों के कत्ले आम की वीडियो फुटेज को शाया किया था। इजराइल इन सहाफियों पर हमास से ताल्लुक रखने का इल्जाम लगा रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने पहले अस्पतालों को हमास से जोड़कर तबाह किया था और मरीजों को जिंदा जलाने का काम किया। अब तक इजराइल ने फलस्तीनी और लुबनान में 100 से ज्यादा सहाफियों का कत्ल कर दिया है। ये वाकयात इजरायली फलस्तीनी तनाज़े के दौरान सहाफत और सहाफियों पर बढ़ते हुए खतरों को बेनकाब करता है। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं कि ईरान UN पर भड़का है। जी हां, आज के दौर में मुत्तहिदा कौमें की सूरत हाल बेहद अफसोसनाक है और मायूस कुन है। मुत्तहिदा कौमों का दिन 2024 उस वक्त के मुतालिक है जब गजा में मुसलसल 384 दिन से जारी नस्लकुशी के अक्टूबर 1945 से इदारा किया गया था, जहां आइंदा नस्लों को जंग और जुल्म से महफूज रखा जा सके और कानून और अदल का फरोग दिया जा सके। मगर आज यूनाइटेड नेशंस एक नाउम्मीद और बेबस प्लेटफॉर्म बन चुका है, जो इजराइल के गजा में जारी वहशियाना कत्लेआम और लेबनान समेत दिगर इलाकों पर जंग को रोकने में किसी किस्म का कोई ठोस इकदाम नहीं उठा पा रहा है। मुत्तहिदा कौमों का असल मकसद आज अपने आप से शिकस्त खाता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि अमेरिका का इजराइल की बिना शर्त हिमायत ने इस काबिज निजाम को इस कदर बेहिस बना दिया है कि वो अपने जुर्माना
और जुल्म को छुपाने के लिए तमाम कदम उठा रहे हैं। शर्त में इजराइल को न सिर्फ गजा में जारी नस्लकशी को बढ़ावा दिया, बल्कि मुत्तहिदा कौमों को 230 अफराद का कत्ल, महासचिव को ग्रेटा करार देने पर यूएन चार्टर नजरअंदाज करने और आलमी अदालत के हुक्म को ठुकराने का भी हौसला दिया है। हालांकि मुत्तहिदा कौमें सिर्फ अमेरिका का मुनहसर नहीं है, इसे इसके जिम्मेदार रुकन ममालिक के जरिए फिर से फाल किया जाना चाहिए ताकि इस सरकश रियासत की जंगी साजिशों और जराना रवैये को रोका जा सके। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं कि शहीद के परिवार से मिले हैं खामेनी। जी हां, मासूम करबासी और उनके शौहर जो पिछले हफ्ते इजरायली ड्रोन हमले में शहीद हुए थे, उनके खानदान ने बुधवार को इस्लामी इनकलाब के रहनुमा आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी से मुलाकात की है। यह हमला बेरूत के उत्तर में स्थित जुनिया शहर में हुआ है, जहां मासूमा करबासी फिलिस्तीन की आजादी की राह में शहीद होने वाली पहली ईरानी खातून है। उन्होंने उनके शौहर को पिछले हफ्ते सियूनी निजाम के कत्ल किया था। उनकी शहादत इस्लामी दुनिया और फिलिस्तीनी तहरीक के गहरे असरात छोड़े हैं और इस मुलाकात के जरिए रहनुमा ने उनके हौसले और कुर्बानी को सराहा है। वहीं आप पांचवी खबर देख सकते हैं कि इजरायली बेस पर हिजबुल्लाह के रॉकेट बरस रहे हैं। जी हां, गजा के लोगों और उनकी मुकम्मत की हिमायत में लेबनान और लेबनानी अवाम के दिफा में जुनूबी लेबनान के मजबूत कस्बों और गांवों पर इजरायली ज़राइयत के जवाब में लेबनान की इस्लामी मुकम्मत ने नहारिया की बस्तियों पर मुकबजा अक्का के दरमियान स्थित सेंट जिन लॉजिस्टिक बेस पर एक बड़ी रॉकेट बारात से हमला किया है। यह हमला इजरायली ज़राइयत के खिलाफ एक ठोस जवाब है और मुकम्मत की अजमत और हौसले की दलील है, जो गाजा और लेबनान के मजलूम अवाम की हिमायत में लगातार जारी है। वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं कि विदेशी मीडिया ने माना है हिजबुल्लाह का लोहा। जी हां, द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह पर लगातार हमलों और उसके आला कायदीन की शहादत और हथियारों की तबाही के बावजूद वे अब भी इजराइल के खिलाफ जारी दशकों पुराने सबसे आक्रामक तनाज़े को एक लंबे फरसा तक चलाने वाली जंग फरसाई में तब्दील करने की सलाहियत रखता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि कमजोर होने के बावजूद हिजबुल्लाह अभी भी इजरायली कुव्वतों के खिलाफ डटकर मुकाबला कर रहा है। उसकी बढ़ती हुई कार्रवाइयों से यह खतरा पैदा हो रहा है कि यह लड़ाई एक तवील जंग की शक्ल अख्तियार कर सकती है। रिपोर्ट ने यह भी वाजे किया है कि हिजबुल्लाह लेबनान में इजरायली फौज पर हमले कर रहा है और मकबूजा इलाकों में ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह ने इन साल भर में के हमलों से कोई भारी नुकसान या जानी तासीर नहीं पहुंची है, फिर भी इन हमलों ने हजारों बस्तियों के बाशिंदों मकबूजा शुमाल से बेदखल कर दिया है। इजरायली वसाइल को खर्च करके थका दिया है, क्योंकि कब्जा करने वाली ताकतें इन हमलों को रोकने के लिए ज्यादा खर्चा कर रही हैं। अखबार के मुताबिक इजरायली फौज की जुनूबी लेबनान में दखल अंदाजी का मकसद हिजबुल्लाह को उसके हमलों से रोकना था, मगर इसका नतीजा उल्टा हुआ और हमले और ज्यादा संगीन हो गए हैं, जिसका खुलासा द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया है। वहीं आप सातवीं खबर देख सकते हैं, हिजबुल्लाह और इजरायली फौजें आपस में भिड़ी हुई हैं। जी हां, इस्लामी मुकम्मत के लेबनान स्थित मिलिट्री मीडिया यूनिट ने अपने 8वें बयान में यह बताया कि एता अल-शाब में इजरायली कब्जा करने वाली फौज के साथ जारी आमने सामने झड़पों में मुकम्मत के लड़ाकों ने मुख्तलिफ किस्म के मशीन गनों और रॉकेट्स का इस्तेमाल किया है। बयान में यह बताया गया है कि जब तक इजरायली मार्कवा टैंक इजराइल ऑक्यूपेशन फोर्स की मदद के लिए दाखिल हुआ तो मुकम्मत के लड़ाकों ने मुनासिब हथियारों से उसे निशाना बनाया, जिससे टैंक में आग लग गई और इसके हमले में जानी नुकसान और जख्मियों की खबरें भी आई हैं। यह कार्रवाई गजा के अवाम और फिलिस्तीनी मुकम्मत की हिमायत में और साथ ही लेबनान और लेबनानी अवाम के दिफा में की गई है।
मुकमात ग्रुप ने इस बात पर खुल करके जोर दिया है। वहीं आप 8वीं खबर देख सकते हैं कि ईरान के मेजर ने धमकी दी है। जी हां, मेजर जनरल हुसैन सलामी जो ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड कॉर्प्स के सरबराह हैं, उन्होंने गुरुवार को बयान दिया कि दुश्मन खुदकुशी की हालत में है, अपने जवाल की तैयारी कर रहा है। कर्मशाह और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के एक सम्मेलन में बोलते हुए सलामी ने इशारा किया कि इजराइल निजाम अपनी कब्र खुद ही खोद रहा है और इसे दुनिया के सबसे नफरत अंगेज निजामों में से एक के तौर पर बेनकाब कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के अलावा कोई और सियासतदान इस कब्जा करने वाले निजाम का दौर करने के लिए तैयार नहीं है। सलामी ने जोर देकर के कहा कि सियोनी निजाम अपने अमल के नतीजों का इंतजार कर रहा है जो इसके वजूद को दुनिया से मिटा देगा। उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के दौरान ईरान के मिसाइल दागने से इजरायली दावों की पोल खुल गई और इससे कब्जे की दिफाई नाकाबिलियत साबित हुई है। सलामी ने यह भी दावा किया कि हाल ही में तैनात किए गए थार्ड सिस्टम से भी इजराइल को हिफाजत नहीं मिल सकेगी। लेबनान और गजा के मोर्चों के बारे में उन्होंने कहा कि मुकम्मल लड़ाके इजरायली निजाम के खिलाफ डटे हुए हैं, जल्द ही दुनिया भर से लोग उनसे आ मिलेंगे। अंत में उन्होंने कहा कि हम शिकस्त देंगे इजराइल को, उसे नक्शे से मिटा देंगे। वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं कि मार्कवा टैंक को उड़ाया गया है। जी हां, लेबनान में इस्लामी मुकमात ने अपने 7वें बयान में यह ऐलान किया कि एता अल-शबा जनूबी यानी कि साउथ लेबनान में इजरायली कब्जा करने वाली फौज के साथ झड़पों के दौरान एक इजरायली मार्कवा टैंक को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया है। यह कार्रवाई गजा के अवाम और फिलिस्तीनी मुकमात की हिमायत में और साथ ही लेबनान और लेबनानी अवाम के दिफा में की गई है। इस ऑपरेशन में टैंक के हमले में जानी नुकसान हुआ है और जख्मियों की तस्दीक भी की गई है। वहीं आप 10वीं खबर देख सकते हैं कि तुर्की का इराक सीरिया पर बड़ा हमला हुआ है। जी हां, तुर्की ने बुधवार को इराक और सीरिया में कुर्द मिलिटेंट्स के खिलाफ हवाई हमले किए हैं जो अंकारा के करीब हुए हमले के बाद किए गए, जिसमें तुर्की एरोस्पेस के मुख्यालय में 5 लोगों की मौत हो गई। तुर्की सरकार ने इस हमले के लिए कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को जिम्मेदार ठहराया, यह कहते हुए कि इस हमले के पीछे उनका हाथ काफी मुमकिन है। इस हमले में 22 लोग जख्मी हुए हैं। इसके जवाब में तुर्की के दिफाई वजारत ने ऐलान किया कि इस हमले के कुछ घंटों बाद ही उत्तरी इराक और सीरिया में टारगेट्स पर फौरन हवाई ऑपरेशन शुरू किए गए। वजारत ने रिपोर्ट दी कि कुल 32 दहशतगर्द ठिकानों कामयाबी से तबाह किए गए और इस दौरान कार्रवाई जारी रही। रूस में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत में मौजूदा तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने इस घटना को वहशियाना हमला करार दिया जो हमारे मुल्क के वजूद को निशाना बना रहा है। यह बात उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर जारी अपने पैगाम में कही है, जो कि खुल करके मैसेज भी दिया गया। वहीं आप 11वीं खबर देख सकते हैं कि लेबनानी फौजी पर हमला हुआ है। एक बार फिर लेबनान की खुली ज़राइयत के तहत लेबनानी आर्मी ने अपने एक्स पर जारी एक बयान में कहा कि इजरायली दुश्मन ने जनूबी लेबनान के यातर बिन जबील के बाहरी इलाके में लेबनानी आर्मी के अफराद पर हमला किया है जब वे जख्मियों को निकाल रहे थे। इजरायली कब्जा करने वाली फौज के इस हमले में 3 लेबनानी सिपाहियों की शहादत हुई है, जिनमें एक अफसर भी शामिल था, जैसा कि आर्मी के बयान में इस बात की तस्दीक की गई। वहीं आप 12वीं खबर देख सकते हैं कि इजराइल का सीरिया इराक पर हमला हुआ है। दोस्तों, जी हां, गुरुवार को इजरायली हवाई हमलों ने दमिश्क के रिहायशी इलाके और होम्स में एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया है, जिसमें एक सैनिक की मौत हुई है और 7 अन्य लोग जख्मी हुए हैं। जैसा कि सीरियाई सरकारी मीडिया ने इस बात की तस्दीक की और सीरियाई सेना के हवाले से सरकारी एजेंसी सना ने यह खासतौर पर बताया कि इजरायली सेना ने मकबूजा सीरियाई गोलान और शुमाली लेबनान से हमला किया, जिसके बाद इलाके और होम्स के करीब सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया।
पर सना की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया कि होम्स में इस हमले में एक सैनिक की मौत हुई और 7 अन्य लोग जख्मी हुए हैं। इससे पहले सोमवार की शाम को इजरायली कब्जा करने वाली ताकतों ने दमिश्क के अल मज़े रिहायशी इलाके में एक आम शहरी गाड़ी पर हमला किया, जिसमें 2 आम नागरिकों की शहादत हुई, 3 अन्य घायल हुए, जख्मी हुए और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। ये दुनिया भर से आ रही जंग की वो तस्वीरें हैं जो पल भर में कोई भी खबर को बदलने में अहमियत रखती है।